इस बार ऑटो वालों का भरोसा किस पे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? नहीं, मेरा तो बीजेपी है। हमारे लिए वही है बेस्ट। केजरीवाल कहते हैं हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। अरे ईमानदार है, इसी के लिए सारे अंदर जा रहे हैं। चेंज आएगा, काफी चीजें हैं जो चेंजेस के लिए है। केजरीवाल की बेकार लग रहे हैं आपको भैया? ऑटो वाले तो इतना प्रचार करते थे केजरीवाल। अरे वो ऑटो वाले बावले जो करते हैं। दिल्ली लंदन पेरिस जैसी बनी है। कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगी लंदन पेरिस जैसी तो ये। ऐसे तो आम आदमी पार्टी अच्छा ही काम किया है, जितना दिन था कोई खराब काम तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पार्टी कोई भी जीते, गरीबों को सुविधा मिले। भैया क्या नाम है आपका? नाम मेरा मोहन कुमार हुआ। ये बताइए, आप भी ऑटो चला रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? ऑटो वालों का भरोसा किस पे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? नहीं, मेरा तो बीजेपी है नेता, बीजेपी। भैया इतना बीजेपी ऑटो वालों को क्यों पसंद है? एकदम बीजेपी, हमारे लिए वही है बेस्ट। दिल्ली के तो कचरा पर कर रख दिया। दिल्ली में क्या है, अभी स्थिति पूरे के पूरे खराब हो गई। जो पा रहा है सब चला, यहाँ तक कि बाइक भी चल रहा है। अब बताओ हम लोग के बाल बच्चे कहाँ से चलेंगे? हम लोग रोजी रोटी कहाँ आएंगे? आम आदमी पार्टी तो बड़े बात है, और आप लोगों ने भी बड़ा प्रचार किया था कि केजरीवाल है ना, कि वही हम लोग जो प्रचार किए, जिसका परिणाम हम लोग को मिल रहा है, वो गलती यही हुई है ना हम लोग के साथ। आज देखिए कि प्राइवेट नंबर वाले बाइक वाले वो भी ओला उबर चल रहे हैं। अब बताओ ये गाड़ी इतने 6-6 लाख के ले के 7-7 लाख रुपए के लेके कहाँ पर हम लोग चलाएं इसको? पहले तो उन्होंने बात कही थी कि हम ऑटो वालों के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे। कुछ भी नहीं, सारे बकवास है जी। इस बार आपका भरोसा बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे केजरीवाल के लिए, जिनके लिए आपने कभी प्रचार किया? सिर्फ वो किए तो वो गया, अब बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल कहते हैं हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। अरे ईमानदार है, इसी के लिए सारे अंदर जा रहे हैं। जेल में जा रहे हैं? कह रहे वो तो मोदी जी हमसे डर रहे हैं इसीलिए जेल में। अच्छा, बिना बात के किसी ने और डाल देंगे। धुंध छाई हुई है, कोहरा बढ़ रहा है, इस पर क्या कहें? ये कोहरा नहीं है, प्रदूषण है दिल्ली का है। वो तो कहते थे हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, तो क्या लग रहा है बनी है लंदन? उनसे बनने वाली भी नहीं है दिल्ली लंदन प्रेस, नहीं बनने वाली। नहीं बनने वाली। कहा था हम बनाएंगे। नहीं नहीं, ये सब झूठे वादे हैं, वादे किए थे। ये सारे झूठे वादे हैं। वो फिर से आएंगे, कहेंगे भैया हमको वोट दो, हम दिल्ली को वाकई में 5 साल में बदल देंगे, तो आप भरोसा करेंगे? अब लोग तो वोट दिया ही, उनको बनाया ही। 5 साल का, वो तो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 10 ही साल के हम जोड़ रहे हैं, 10 साल। 25 में भरोसा करेगी? क्या बदले? कुछ भी बदला? अभी जमुना जी साफ कर रहे थे कि जमुना साफ करा देंगे, आज तक जमुना साफ हो गई? डुबकी लगाने की बात कर रहे थे। हो गई तो देख ही रहे हो, सारे जनते भी देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे झूठ नज़ारे हैं। कह रहे दिल्ली और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो टूटना नहीं चाहिए 25 में। और तो अब तो आएगी सामने इलेक्शन, तो पता लगेगी टूटेगी क्या होगी। बीजेपी आ रही है, एकदम बीजेपी है कि बहुमत के साथ बीजेपी। बहुमत के साथ बीजेपी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ी तो वहाँ उससे क्या हुआ? फिर भी बीजेपी है, बीजेपी है। आपको इतनी बीजेपी क्यों पसंद? इसके पसंद वो साफ सुथरे सब है उसमें, वो आधे पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देखिए न, कितने अच्छे साफ काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास के काम हो रही है, देश हमारे आगे बढ़ रही है। कहाँ कोई अंदर चले जा रहा है, कहाँ कोई चोर साबित कर दे रहा है? इसमें तो सारे के सारे चोरी साबित हो रहे हैं। कह रहे वो तो जानबूझ के फंसाया जा रहा है क्योंकि हम दिल्ली को आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, जानबूझ के किसी और ऐसी फंसा देंगे, साल 2-2 साल से अंदर ही रहेंगे, बताइए। कोई भरोसा नहीं। शीश महल पे जो खुलासा हुआ कि 80 लाख रुपए से लेकर मर्च लगवाए हुए हैं, एसी लगवाए हुए हैं, 29-30 लाख रुपए की टीवी अरविंद केजरीवाल के घर से नहीं है। मान ली 80 लाख रुपए लगवाए हो गए, तभी तो बचाना हो रहा है। या हम मान लो कि खाएंगे नहीं तो कैसे वो लोग कह देंगे कि मैंने खा लिया? भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार है तभी तो हो रहा है। क्या नाम है आपका भाई? समीर चौधरी। समीर, ये बताओ इस बार क्या माहौल है दिल्ली का? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? हमारे हिसाब से वो दोनों ही बेकार है जी। सबसे बेकार तो ये मोदी की सरकार, उसके बाद फिर ये केजरीवाल की सरकार। कांग्रेस बढ़िया है। कांग्रेस बढ़िया है। केजरीवाल की बेकार लग रहे हैं आपको भैया? ऑटो वाले तो इतना प्रचार करते थे केजरीवाल के लिए। अरे वो ऑटो वाले बावले जो करते हैं। ये सीएनजी कांग्रेस की सरकार में 25 रुपए किलो सीएनजी थी, आज 100 रुपए के आसपास पहुंचने वाली है। ओला उबर चालू कर दिया, हमारा काम की तो एस्तेसी कर दी। केजरीवाल ने तो कहा था कि हम ऑटो वालों की सारी मांगे पूरी करेंगे। आप जैसे लोग जो है वो प्रचार कर रहे थे कि ऑटो वाले जो है वो केजरीवाल के साथ। एक मांगे भी पूरी नहीं करी है, पूरी तो बहुत सारी हो गई। केजरीवाल से इतना ज्यादा गुस्सा है आप? मैं और क्यों नहीं होंगे? आप खुद ही बताइए, कॉमन सेंस वाली बात कीजिए। नहीं लगता दिल्ली लंदन पेरिस जैसी बनी है? कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगी लंदन पेरिस जैसी तो ये। जब तक ये आपस में ही लड़ते रहेंगे ना, जब तक दिल्ली की पूरी एस्तेसी हो जाएगी। केजरीवाल कहते हैं कि भैया हम तो बहुत काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार हैं, उन्होंने ऐसी पंजाब में भी कहा था। क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कर रहे हैं? केजरीवाल कर क्या रहे हैं ये बताइए आप।
लंबी सवारी ओला उबर वाले ले आते हैं कम से कम रेट में। छोटी सवारी के लिए बैटरी रिक्शा चालू कर दिया, और जो सिंगल सवारी है उनके लिए बाइक चालू कर दी। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे बताइए? हमसे ज़्यादा परेशान तो कोई और होगा भी नहीं इस टाइम पे। तो इस बात का जवाब जो है वो आप मौजूदा सरकार के लिए देने वाले हैं? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। केजरीवाल की पार्टी आएगी कि भैया हम ऑटो वालों की बात अब सुनेंगे, अब तक नहीं सुनाता, तो भरोसा करेंगे? अब मैं क्या कहूँ, बस अब लाइव शो चल रहा है आपका, नहीं तो मैं बताता फिर। क्या नाम है सर आपका? मेरा रोहित। रोहित जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट जो है रिपीट ही होगी। हाँ, पहले से कम सीटें आएंगी, पर अभी भी लोगों के उसमें यही मुद्दा है कि फ्री पानी बिजली वगैरह, तो लोग चेंज चाहते हैं, पर इस बार मुश्किल है होना चेंज। अभी वही रिपीट हो। आपको लग रहा है कि इस बार फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में जो है वो फ्री बीस का असर दिखाई देगा? या तो दिल्ली वाले जो है वो फ्री बीस में फिर जाने की बात कर रहे हैं। ये अपना अपना मूड की बात है, लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक तो स्विंग कर चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ, और बीजेपी का तो वहीं रहेगा ही रहेगा। तो बस ट्रायंगुलर लड़ाई रहेगी। अगर टाई अप हो गया दोनों पार्टी के बीच तो दिक्कत होगी, अदरवाइज फाइट है बड़ी तगड़ी। हाँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। ऐसे हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के यानी कि संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगातार कहा गया कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर इसका असर देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्या देखते हैं? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, पहले से परसेंटेज ऑफ वोट भी कम हो गए उनके, पर सीट निकाल जाएंगे। अगर ये मुद्दा उठा है कहीं ना कहीं, देखो आग लगती है तभी धुआं उठता है, ये है। अभी जब तक क्लियर नहीं होगा तो लोगों के मन में अब थोड़ा सा डाउट हो गया उनके प्रति। शीश महल से अब लगातार चीज़ों की रिकवरी हो रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ वो कहते थे कि शीला दीक्षित जो है वो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही हैं, पर आज खुद अरविंद केजरीवाल उसी राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए, तो इन तमाम चीज़ों का कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, अब नहीं पड़ेगा। जनता करंट के जो भी है ना अफेयर्स वो याद रखती है, पुरानी चीज़ों को भूल जाती है। तो मतलब दिल्ली की जनता का ये एक्चुअल में क्या है कि मैक्सिमम लोग ना पढ़े लिखे कम ही वोटिंग कर रहे हैं। हाँ, या तो वो तो फ्री बिजली पानी है, तो वो अभी भी उनके केजरीवाल जी हैं। मैं किसी का क्रिटिसिजेशन नहीं कर रहा, मेन मकसद यही है कि अभी भी मन में छाप वही है लोगों का, केजरीवाल जी। यस, तो मतलब फ्री बीस का असर दिखेगा। या हाँ बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? सोनू चौहान। सोनू जी, ये बताइए आपके लिए क्या माहौल दिखाई दे रहा है? आप तो ये ऑटो आपका ही है सर, ये बताइए इस बार जैसे कि आप ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक हैं, एक टाइम था जब अब ऑटो चालकों ने काफ़ी ज़्यादा चुनाव प्रचार जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए किया, केजरीवाल के लिए किया, तो इस बार क्या मूड है ऑटो चालक? चेंज आएगा। चेंज में क्यों चाहते हैं और चेंज में कौन चाहिए? काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंजेस के लिए है, जैसे पहले जैसा माहौल नहीं है। रिक्शा बैटरी रिक्शा है जो उनको आए दिन सड़कों पर चलती हैं, हर जगह जाम लगा, उनको मेट्रो के नीचे से स्टैंड मिल गया है, ऑटो खड़े करें तो वहाँ से भगा दिया जाता है, और पहले के मुकाबले सवारी भी नहीं रही। अब यहाँ से कोई 5 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, 10-10 रुपये में चला जाता है। पहले वो ऑटो में 30 मीटर से चलते थे, 30, 35, 40 कुछ बनता था, अब वो चीज़ नहीं है। अब लोग यही सोचते हैं कि बैटरी वाला रिक्शा करो, चल दो, जबकि इनको चाहिए कि एरिया बाई इनको परमिट मिल जाए, जिस तरह हमारे को मिला हुआ है उस हिसाब से इनको वो करना चाहिए। पहले तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे ऑटो वालों से, और ऑटो वालों ने भी चुनाव प्रचार किया था, तो क्या इन चीज़ों की वजह से जो है जो ऑटो चालक हैं वो कहीं ना कहीं गुस्सा हुए हैं और आम आदमी पार्टी से कटे हैं? एक बंदा सबको खुश नहीं कर सकता, नाराज़गी रहती है, किसी न किसी मुद्दे पर नाराज़गी रहती है। देखते हैं अब आके क्या होता है फिर। जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से अब जो है वो जनता निजात चाहती है, ऑटो वाले नाराज़ हैं, तो उसका अल्टरनेटिव में जनता यानी कि जो ऑटो चालक है वो फिर किसे चाहते हैं? जो भी अच्छा काम करे, जो ऑटो के लिए काम करे, पूरी पब्लिक के लिए काम करे, दिल्ली के लिए काम करे, एक अच्छा माहौल बनाया जाए। हम उन बैटरी वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको भी रोज़गार मिले और हमारे को भी रोज़गार मिले, दोनों को रोज़गार मिले। लेकिन क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों की, इन मांगों को पूरा करने के लिए कौन बेटर रहेगा, आम आदमी, कांग्रेस या बीजेपी? सीधी सी बात है, जो भी आएगा बेटर काम करे। इसमें पार्टी वाइज तो मैं कह नहीं सकता, पहले भी पार्टियाँ आई हैं, उन्होंने अपना स्टैंड रखा है, ये भी आए हैं, इन्होंने भी अपना स्टैंड रखा है। अब पहले से थोड़ा चेंज लग रहा है मेरे को। सर वही पूछ रही हूँ कि चेंजेस में आप किसे चाहते हैं? सॉरी, अभी नहीं कह सकता, अभी नहीं कह सकते, समय आने पर ही डिस्क्लोज। बस ये डिसाइड करेगा वोट जो भी है डिसाइड। ऐसे तो आम आदमी पार्टी अच्छा ही काम किया है, जितना दिन था कोई खराब काम तो नहीं है, अच्छा ही काम। अच्छा काम हो रहा है? हाँ, अच्छा ही काम हुआ है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा आसमा खातून। आसमा खातून जी, क्या किस पे भरोसा है इस बार महिलाओं को, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी आवे
या बीजेपी आवे, चाहे कोई भी आ जाए, हम ये चाहते हैं कि आपस में भाई बहनों मिल मिल के ही रहें, जाति धर्म को कोई बात नहीं आवे। हम चाहते हैं कि चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, मतलब जाति धर्म के बातें भी नहीं आना चाहिए हैं। अब तो देखिए, अब तो जब से बीजेपी जीते हैं, कहीं तो मंदिर तोड़वाया जा रहा है, कहीं तो मस्जिद तोड़वाया जा रहा है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के बात कर रहे हैं तो देखिए, जब तक के केजरीवाल के अभी है, हम केजरीवाल के भी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की भी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जब केजरीवाल थे तो 200 यूनिट फ्री जो था बिजली था, महिला के लिए इतना सुविधा था कि कोई काम करने वाली कहीं जाते थे बस में किराया नहीं लगते थे। और अब है यहाँ की रेहड़ी पटरी इतना बुरी तरीक़ा से जो हटाया जा रहा है, इस बात से हम बहुत दुखी हैं। एमसीडी वाले हटा रहे हैं ना, एमसीडी वाले हटा रहे हैं। एमसीडी में तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। चाहे जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो भी हो, हम ये चाहते हैं कि पार्टी कोई भी जीते, गरीबों को सुविधा मिले। तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगी, जो अभी तक कहते थे कि हम गरीबों के साथ है, पर आज उन्हीं की पार्टी जो है वो इस तरीके से अन्याय कर रही है? अब अन्याय कर रहे हैं तो देखिए, इसको लिए हम तो देखिए कुछ कह नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग गरीब हैं, रोज के कमाने खाने वाले हैं, दुकान पटरी पे लगाते हैं, पुलिस वाले ने मार मार के दुकानों हटवा रहे हैं सबके। हम ये से दुखी हैं, चाहे ये केजरीवाल करावे या बीजेपी कराए, एमसीडी वाले चाहे जिस तरीका से। एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है। हाँ एमसीडी वाले तंग कर रहे हैं तो केजरीवाल की दिक्कत है। हाँ, ये तंग कर रहे हैं जी। आप भरोसा करेंगी फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कहेगी कि भैया हम तो गरीबों के लिए काम कर रहे थे, कि गरीबों के लिए जब इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं? अब तो देखिए, अब तो भरोसा किसको पर किया जाए? हम लोग का तो किसी पर भरोसा, ये भरोसा तो तभी होगा जब हम लोग अच्छा से कमाने खाने लगेंगे, कोई किसी के मतलब हम लोग के पास अत्याचार ना होगा, तभी है। हमारे 2 लड़का 1 लड़की है, हम रेली पटरी के दुकान लगाते हैं और हम इस वजह से ही परेशान हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए, मतलब दिल्ली में एमसीडी में पार्टी, एमसीडी में भी बदलनी चाहिए सरकार जी। केजरीवाल जाने चाहिए फिर? हम केजरीवाल की ये नहीं कह रहे केजरीवाल जाना चाहिए, हम कह रहे किसी का भी सरकार अबर हो, लेकिन गरीबों के बढ़िया हो, सुविधा मिले।